are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know in EVS which unit is going on? Unit number 1, growing up in a family. In this we have learned about what is nuclear family, what is joint families and what is single parent family, right? That is we have already learned. Then we learned changes in family. कुछ फैमिलीज में चेंजेस भी आते हैं, जैसे कभी क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो चेंजेस ड्यू टू मैरिज, वो भी हो गया था, राइट. देन चेंजेस ड्यू टू बर्थ, दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे. सी अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड, राइट. मैंने आपको बोला था कि आप आपके फादर मदर को पूछो कि उसके स्कूल डेज में उसके फ्रेंड्स कौन से थे, कि क्या करते थे वो लोग, कैसे रहते थे, कैसे खेलते थे, वो सब आपको मैंने बोला था कि आप पूछो, राइट. नाउ सी हियर, जस्ट लाइक वी ग्रो एवरी ईयर, सो डिड आवर पेरेंट्स. जैसे हम एवरी ईयर ग्रो करते हैं वैसे हमारे पेरेंट्स भी ग्रो करते हैं. इन देयर चाइल्डहुड they also went to school, had their own set of friends and had their own hobbies. जब वो छोटे थे तो उसके भी फ्रेंड्स थे, उसकी भी स्कूल थी और उसकी भी कुछ हॉबीज थी. As people grow older, there are changes in their looks, interests or hobbies, behavior and lifestyle. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था ना कि जैसे कोई लोग मतलब पीपल बड़े होते हैं तो उसमें उसके लुक में चेंज होता है. जो दिखते हैं वैसे पहले दिखते थे जब छोटे थे, तभी अभी ऐसे नहीं दिखते होंगे. तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके पेरेंट्स की पुरानी कोई फोटो हो ना तो आप देखो और अभी की फोटो देखो तो उसमें डिफरेंस होगा. तो लुक चेंज हो जाता है, फिर इंटरेस्ट चेंज हो जाता है. पहले गेम्स, आउटडोर गेम्स खेलनी पसंद होती थी और अब ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस जाने का काम पसंद होता है. तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं इंटरेस्ट में. हॉबीज, पहले कुछ और हॉबीज होती है जब छोटे थे, तब अब कुछ अलग हॉबीज होती है. चेंज हो जाता है. हमारा बिहेवियर भी तो चेंज हो जाता है ना. जैसे जब छोटे थे तो कैसे मस्ती करते थे, दौड़ते थे, अभी बड़े हो गए तो हम ऐसा नहीं करते. एंड लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में भी चेंज हो जाता है. तो ये सारे फैक्टर्स है जो ह्यूमन बीइंग्स में चेंज होते हैं. नाउ नेक्स्ट, अ न्यू मेंबर इन द फैमिली. तो ये भी एक फैमिली में क्या होता है, चेंज होता है. जब कोई न्यू मेंबर आता है, छोटा बेबी आता है तो फैमिली में चेंज होता है. क्या होता है, फैमिली मेंबर बढ़ जाता है, राइट. पहले अगर 4 मेंबर्स थे, फिर न्यू बोर्न बेबी आया तो 5 हो गए, राइट. तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, अ फ्यू मंथ्स अगो माला वॉज टोल्ड दैट she would soon have a younger brother or sister. तो थोड़े महीने पहले माया को ऐसा बोला गया था कि उसको एक छोटा भाई या एक छोटी बहन मिलेगी, राइट. माला फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, और माला को बहुत खुशी हुई. एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही खुशी हुई. बिकॉज नाउ शी वुड हैव समवन टू प्ले विथ, क्योंकि वो ऐसा सोच रही थी कि अब मेरे पास कोई होगा कि जिसके साथ मैं खेलूंगी. जो भी अकेले है, मतलब जिसके छोटे भाई बहन नहीं है, वो भी ऐसा सोचते होंगे ना कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे पास तो कोई भी खेलने वाला नहीं है. और सडनली आपको ऐसा पता चले कि आपको बहन या भाई आपके घर पे आने वाला है, तो आपको क्या लगेगा, खुशी होगी ना कि यस, अब मेरे साथ भी कोई खेलने वाला होगा. शी नोटिस्ड दैट हर मदर्स टमी had grown bigger. अब देखो जब कोई न्यू बेबी आने वाला होता है तो आप उसकी मदर को, वो जब बेबी नहीं आया है ना उसके पहले देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि उसकी मम्मी जो होती है, उसका टमी होता है वो थोड़ा बिग होता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बेबी उसके अंदर होता है ना, इसीलिए वो जो टमी होती है वो थोड़ी सी बिग लगती है, राइट. देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शी नोटिस्ड दैट हर मदर्स टमी हैड ग्रोन बिगर. Her mother told her that the baby grows inside the mother's body, right. और उसकी मम्मी ने बोला था कि बेबी जो है वो उसकी मदर के स्टमक में ग्रो हो रहा है. ग्रो होना मतलब बड़ा हो रहा है.
इन अ स्मॉल बैग, और स्टमक के अंदर स्मॉल बैग होती है, उसको क्या बोलेंगे? वॉम्ब। अब छोटा बेबी है, राइट? तो जैसे आप अभी घर में रहते हो तो जहाँ पे छोटा बेबी अपने मदर की टम्मी में ग्रो हो रहा है ना, वहां पे टम्मी में एक बैग है, राइट? स्मॉल बैग, वो उसके अंदर रहता है थोड़े महीनों के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉम्ब, WOMB, वॉम्ब। जैसे आपको पता ही होगा कि जो मदर होते हैं उसको बेबी आने वाला होता है तो उसका जो टमी होता है, जो स्टमक होता है, वो थोड़ा सा बिग हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बेबी ग्रो हो रहा है। जो भी मम्मा खा रहे हैं वो बेबी को भी मिलेगा, राइट? ऐसे वो ग्रो हो रहा है। तो वो जहाँ पे रहता है ना, वो बैग जैसा होता है, उसको वॉम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉम्ब। एज द बेबी ग्रोज इनसाइड द टमी ऑल्सो ग्रोज, राइट? जैसे बेबी अंदर मम्मी के टमी में बेबी बड़ा हो रहा है तो आपको भी बाहर से ऐसा दिखेगा ना, टमी भी ग्रो होगा, टमी भी बड़ा दिखेगा। टू मेक स्पेस फॉर द बेबी, और वो बेबी होता है वो अपनी जगह बनाता है मम्मी के टमी के अंदर। द बेबी स्टेज इनसाइड द मदर्स वॉर्म, और जो बेबी होता है ना वो मदर्स वॉर्म मतलब मदर के टमी में कितने महीने रहता है? फॉर 9 months। वो 9 months तक मदर के वॉर्म में रहता है, मतलब टमी में रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द बेबी गेट्स फूड, और वो टमी में होता है तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो टमी में है तो वो खाएगा कैसे? तो अभी आपको पता चलेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द बेबी गेट्स फूड, ऑक्सीजन एंड लिक्विड फ्रॉम द मदर्स बॉडी, और वहां जब वो मम्मी के टमी में होता है तो बेबी को फूड भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है और लिक्विड भी मिलता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी। मम्मा की जो बॉडी है उसमें से ये सब कुछ मिलता है। ऑक्सीजन, सांस भी ले सकता है, खाना भी खा सकता है। थ्रू अ ट्यूब, और एक ट्यूब से ज्वाइन हुआ होता है। ज्वाइंस द मदर टू हर बेबी, और जो बेबी होता है ना वो एक ट्यूब से ज्वाइन हुआ होता है, जो मदर और बेबी ज्वाइन होते हैं, राइट? और वो बेबी होता है ना वो मम्मा के स्टमक में होता है तो स्टमक में ज्वाइन होता है, राइट? तो उसी के थ्रू आपको, उस ट्यूब के थ्रू बेबी फूड, ऑक्सीजन, लिक्विड सब वो उसको मिलता है और वो ग्रो होता है। टाइम वेंट बाय। वन डे माला's फादर टुक हर मदर टू द हॉस्पिटल, और जैसे जैसे टाइम पास हुआ एक दिन माला के फादर है वो उसकी मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, थोड़े घंटों बाद, ही कॉल्ड अप माला, और उसने किसको बुलाया? माला को बुलाया। एंड टोल्ड हर दैट शी इज एन एल्डर, और उसको बोला कि वो बड़ी सिस्टर है, राइट? सिस्टर ऑफ अ लिटिल ब्रदर नाउ, और उसको बुला के ऐसा बोला कि अब तुम ये छोटे भाई की बड़ी बहन हो। शी वेंट टू द हॉस्पिटल अलोंग विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, और वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उसके साथ हॉस्पिटल गई थी। टू मीट हर मदर एंड द न्यू बोर्न, और उसकी मम्मी को मिलने गई थी और उसके छोटे भाई को मिलने गई थी। देर आर नाउ 6 members इन हर फैमिली, और अब उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए? 6 members हो गए। पहले कितने थे? 5। फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एंड माला, राइट? 5 थे, अब कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा, राइट? समझ में आया? फिर यहाँ पे देखो, हैज योर फैमिली चेंज इन साइज रिसेंटली? क्या आपकी कोई फैमिली में, आप किसी की फैमिली में ऐसा हुआ है? इन वॉट वेज हैज द चेंज अफेक्टेड यू? आपकी फैमिली में कोई ऐसा हुआ है? किसी के वेडिंग हुए हैं तो किसी के घर पे आंटी या कोई ऐसा मैरिज होके आया है तो भी उसका जो फैमिली है वो साइज चेंज होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। या कोई न्यू बोर्न बेबी आया है आपके घर पे, मेहमान आया है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड मैरिज, द साइज ऑफ अ फैमिली में चेंज ड्यू टू व्हाट अदर रीजन? और मैं आपको एक बात पूछूं कि फैमिली में चेंज होता है, मैरिज से तो होता है, या तो कोई बर्थ हुआ चाइल्ड का तो होता है, और कोई ऐसे चेंजेस है, और कोई ऐसी थिंग्स है जिससे चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज होता है?
तो इंक्रीज कब होता है? जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ, या तो फिर कभी कभी किसी के वेडिंग है तो इंक्रीज होगा। लेकिन डिक्रीज कब होता है? कि किसी कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो डिक्रीज होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट सी एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। देखो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम हैं तो हमारे आपके भी छोटे भाई बहन होते हैं स्मॉल बेबीज, तो एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं छोटे छोटे। तो आज हम ये रीड करने वाले हैं, बुक में से रीडिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इन डिफरेंट वेज। अब एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं उसके बेबीज को अलग वे में। सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच द बेबीज हैच। अब कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, राइट, जो जिसके एग्स होते हैं, एग्स हैचिंग करके उसमें से बेबीज आते हैं, राइट। ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, cats, cows, lion and tigers give birth to babies। और ये मैंने जो नाम बोले ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट, काउ, लायन, टाइगर, राइट, वैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? गिव बर्थ टू बेबीज। वो लोग बेबीज को बर्थ देते हैं, जैसे उसके एग्स नहीं होते। आपने कभी देखे डॉग का एग? नहीं। कैट का एग देखा है? नो। काउस का भी एग नहीं होता, लायन का भी एग नहीं होता, टाइगर का भी नहीं होता, राइट। तो ये सब एनिमल्स है वो बेबीज को बर्थ देते हैं, उसके एग्स को हैच नहीं करना पड़ता। और कुछ ऐसे एनिमल्स है या ऐसे बर्ड्स है जो जिसके एग्स होते हैं और उसको हैचिंग करके उसमें से बेबीज आते हैं, राइट। सी एनिमल्स हु गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कोल्ड मैमल्स। और आपको पता है कि उस टाइप के एनिमल्स जो एग ले नहीं करते, जिसके एग्स नहीं होते, वो बेबीज को बर्थ देते हैं, राइट। उस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स। और जनरली मैमल्स को 4 लिम्स होती है, मतलब हैंड्स एंड लेग्स, 4 पैर होते हैं, या हमारी तरह 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स होते हैं। तो उस टाइप के हम मोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। और उस टाइप के एनिमल्स जो होते हैं ना, वो एग्स नहीं देते हैं, राइट। वो डायरेक्ट गिव बर्थ टू यंग वन, बर्थ टू यंग वन, अंडरस्टैंड। उसके बर्थ होते हैं बेबीज के। जैसे देखो डॉग है तो उसके भी 4 लेग्स होते हैं, कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, काऊ के भी 4 लेग्स होते हैं। तो अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी एनिमल के 4 लिम्स है वो बेबीज को बर्थ देते हैं। जस्ट एज आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, जैसे ही हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान देते हैं, ऑल अदर मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज। और जो मैमल्स होते हैं ना, वो भी अपनी बेबीज की केयर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, एलिफेंट है, उसका बेबी है तो कितनी केयर करता है, उसको ध्यान रखता है। जैसे डॉग है, जब छोटे डॉग है आपके घर के आजू बाजू में भी आपने देखे होंगे पपीज को, तो आप जब भी उसकी माँ है ना, जब उसकी मदर है, तब पपीज को उठा के लेके आना, तो आपको पता चलेगा कि वो आपको उठाने नहीं देगी, मीन्स वो भी केयर करती है अपने बेबी की। मंकीज को तो आपने देखा ही होगा, मंकीज होते हैं वो कैसे, छोटे बेबी होते हैं वो कैसे अपनी माँ से ऐसे चिपके रहते हैं, वो दूरी नहीं होते हैं, राइट, वो अपने साथ लेके ही चलते हैं। तो वो उसकी केयर करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं। द मदर फीड्स हर बेबीज विथ हर ओन मिल्क। और ममा है वो उसको अपना मिल्क देती है। क्लीन्स देम, वो उसको क्लीन रखती है। एंड कीप्स देम वार्म, और वो उसको गर्म रखती है। जैसे ज्यादा ठंड ना लगे वैसे उसको गर्म रखना चाहिए ना, इसलिए उसको वार्म रखते हैं। तो पता है ना मदर क्या क्या, जैसे हमारे मदर हमारी केयर करते हैं, वैसे एनिमल्स के मदर भी उसकी केयर करते हैं। द मदर फीड्स हर बेबीज विथ ओन मिल्क, मम्मा उसको खुद का मिल्क पिलाती है। क्लीन देम, उसको क्लीन रखते हैं। और कीप देम वार्म, वार्म भी रखते हैं। मोस्ट मैमल हैव हेयर कवरिंग देयर बॉडीज। और बहुत सारे मैमल्स जैसे कि डॉग है, मंकी है, काउ, लायंस, उसकी बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर। मैमल्स की बॉडी पे क्या होता है? मोस्ट मैमल्स, राइट, मोस्ट मैमल हैव हेयर कवरिंग देयर बॉडीज। उसकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, आउटर कवरिंग। ये तो आपने देखा ही होगा, जैसे डॉग एक मैमल है तो आपने डॉग की बॉडी, डॉग को तो टच किया ही होगा
तो डॉग की बॉडी पे भी स्मूथ हेयर होते हैं, तो वैसे मैमल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल के बॉडी पे हेयर होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, various mammal babies grow inside the mother's womb for different duration. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मदर होते हैं, उसके टमी में बेबीज ग्रो होते हैं, राइट. और जो बेबीज ग्रो होते हैं वो टमी में एक स्मॉल बैग होती है, उसके अंदर ग्रो होते हैं. उसको क्या बोलेंगे? वॉम्ब बोलेंगे, मदर्स वॉम्ब, राइट. वेरियस मैमल बेबीज ग्रो इनसाइड द मदर्स वॉम्ब फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन. और जो बेबीज होते हैं ना, उसका ग्रो होने का टाइम ना अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग है. जैसे मैंने बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स में बेबी 9 मंथ तक ग्रो होता है टमी के अंदर, राइट. 9 मंथ्स. फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स वॉम्ब फॉर 9 मंथ्स. ह्यूमन बीइंग्स का जो बेबी होता है वो मम्मी के टमी के अंदर 9 मंथ्स ग्रो होता है. अ बेबी एलिफेंट नीड्स 18 to 22 months, 18 या तो 22 months टू ग्रो इनसाइड मदर्स वॉम्ब. मतलब देखो, आप 1 साल से भी ज्यादा, कभी कभी 2 साल, 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं. एलिफेंट का बेबी जो है वो उसके मदर के स्टमक में 1.5 ईयर और 2 ईयर तक रहता है, ग्रो होता है. अ बेबी कैमल नीड्स 13 to 15 months टू ग्रो. और बेबी कैमल जो होता है उसको कितना मंथ लगते हैं? 13 to 15, मतलब 1 साल से ज्यादा, राइट. द टाइम पीरियड ऑफ ग्रोइंग इनसाइड वंस मदर्स वॉम्ब is called the gestation period. Which period? Gestation period, right. जैसे देखो, ह्यूमन बीइंग 9 मंथ्स अपने मम्मी के टमी में ग्रो होते हैं. फिर एलिफेंट जो होता है वो 18 to 22 मंथ्स अपने मम्मी के टमी में होते हैं. फिर कैमल होता है वो 13 to 15 मंथ्स होते हैं. तो जो मंथ्स होते हैं ना, जब से बेबी ग्रो होना स्टार्ट होता है और एंड, मतलब जब भी वो वर्ल्ड में आता है, मम्मी के टमी से बाहर आता है, उसका जो पीरियड होता है, राइट, उसको कौन सा पीरियड बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड. से अगेन, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. आई बात समझ में? उसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट वन. समटाइम्स मोर देन वन बेबी ग्रो इनसाइड द मदर्स वॉम्ब. और आपने कभी कभी देखा भी होगा कि मदर की टमी में एक से ज्यादा बेबी ग्रो हो जाते हैं, राइट. When two babies grow together, they are called twins. जब मदर के वॉम्ब में 2 बेबीज साथ में हो, एक जैसे, आपने ट्विंस देखे ही होंगे, आपने सुना भी होगा, राइट, कि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, वो दोनों ट्विंस है, जुड़वा. जैसा आप बोलते हो ना, ये तो जुड़वा है. जुड़वा का मतलब क्या होता है? ट्विंस, राइट. When 3 babies grow together, they are called triplets. कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 बेबीज एक साथ हो, सो दे आर कोल्ड ट्रिपलेट्स. उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स. इन एनिमल सच एज डॉग्स एंड कैट्स, द मदर ऑलवेज गिव बर्थ टू मोर देन 1 बेबी. और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स है, जैसे कि डॉग है, कैट है, तो वो एक से ज्यादा बेबी को बर्थ देते हैं, राइट. फिश, अब देखो न्यू टॉपिक है जिसमें फिश, बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट. जैसे फिश है और बर्ड्स है, फ्रॉग को आपने देखा होगा और इंसेक्ट को भी आपने देखा होगा. इंसेक्ट में बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे वो कॉकरोच है या मॉस्किटोज है. ले एग्स, और वो क्या करते हैं? उसके एग्स होते हैं, राइट. फिश का एग्स होता है, बर्ड्स एग्स देते हैं, फ्रॉग्स के एग्स होते हैं, और इंसेक्ट जो होते हैं उसके भी एग्स होते हैं. यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, और छोटे बेबीज होते हैं ना, वो एग्स में से बाहर निकलते हैं. बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट्स. बर्ड्स जो है वो अपने एग्स कहाँ पे ले करते हैं? नेस्ट में. द नेस्ट इज अ सेफ
शेल्टर फॉर दी एग्स, और जो नेस्ट है वो एक उसके लिए सेफ जगह है उसके एग के लिए. लेटर इट प्रोटेक्ट्स द लिटिल बर्ड, राइट. और उसके बाद वो जो है वो लिटिल बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ सी हियर द पिक्चर इज गिवन अ मदर बर्ड फीडिंग हर चिक्स. आपने देखा ही होगा कि जो नेस्ट में छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स होते हैं तो उसकी मम्मी जो होती है वो अपनी बीक में कुछ लेके आती है उसके बेबीज के लिए खाना, और उसके बेबीज के माउथ में ऐसे फीडिंग करते हैं, राइट. आपने देखा होगा कि उसको खिलाते हैं. तो जो बर्ड्स भी है वो भी अपने बेबीज का कितना केयर करते हैं. देखो ये आपने बहुत बार देखा होगा, जिसके घर के आजू बाजू में या घर में ऐसे नेस्ट होगा तो उसने देखा होगा कि जब एग्स होते हैं तो मदर्स होते हैं वो बहुत ही केयर करते हैं, और फिर बेबीज होते हैं तो उसके लिए कहीं से भी खाना ढूंढ के लाते हैं, और जब वो छोटे होते तो खा भी नहीं सकते तो सिर्फ वो अपना माउथ ओपन करते तो उसकी मम्मा होती है उसको बीक से खिलाती है, उसकी जो बीक होती है ना उससे खिलाती है. नाउ सी टिक द करेक्ट बॉक्स फॉर ईच एनिमल. अभी आपको क्या करना है, ये बॉक्स दिया हुआ है आपको टिक करना है. जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी एग्स देते हैं या कभी गिव बर्थ टू यंग वन, राइट. तो ऑस्ट्रिच है, तो ऑस्ट्रिच है वो बर्ड है, तो वो क्या करेगा, ले एग्स. उसको आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, वो यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं ऑस्ट्रिच, राइट. फिर टॉर्टॉइज, तो टॉर्टॉइज होते हैं, उसने टॉर्टॉइज के भी आपने एग्स देखे होंगे, वो वाटर में रहता है फ्रॉग की तरह, राइट. तो टॉर्टॉइज के भी क्या होते हैं, एग्स होते हैं. एलिफेंट, अब एलिफेंट के कभी आपने एग्स देखे हैं? नो, एलिफेंट्स के एग नहीं होते हैं. गिव्स बर्थ टू यंग वन, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे. वेल, वेल ही एक ऐसा जो फिश है उसको हम मैमल में काउंट करते हैं, तो वेल को मैमल बोला जाता है ना, तो इसलिए मैमल जो होते हैं वो गिव्स बर्थ टू यंग वन. वेल के एग्स नहीं होते हैं, वेल गिव्स बर्थ टू यंग वन, वेल के बेबीज होते हैं. ऑक्टोपस, अब ऑक्टोपस है वो भी फिश की तरह है, तो ऑक्टोपस के भी क्या होते हैं, एग्स होते हैं. स्क्विरल, स्क्विरल है उसको भी हम मैमल में इंक्लूड करेंगे, तो गिव्स बर्थ टू यंग वन. स्क्विरल है उसके भी एग्स नहीं होते. डक, डक भी तो बर्ड्स की तरह ही हम उसको काउंट करेंगे, राइट, लाइक अदर बर्ड्स. डक लेज एग्स, डक के भी एग्स होते हैं. अंडरस्टैंड? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 5. टेक्स्ट बुक में से हमने पूरा चैप्टर रीड किया है. आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर जो है वो रीड करना है, और ये जो टेबल था वो अच्छे से फिल करना है. अंडरस्टैंड? थैंक यू.